हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई अवयव दे रखा है जिसका क्रम है 3 × 3 का, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां है 3 स्तंभ है। इसके अवयव दे रखे हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और दूसरा अवयव दे रखा है बी जिसका क्रम भी 3 × 3 का है, क्योंकि 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। इसके अवयव दे रखे हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसी तरह हमें इसको सत्यापित करना है। पहला अपने को दे रखा है a प्लस बी, दोनों को जोड़ना है और इसका परिवर्त लेना है। ये डेश परिवर्त को व्यक्त करता है और ये बराबर होना चाहिए a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त ये। और इसी तरह दूसरा वाला सत्यापित करना है कि a माइनस बी, फिर उसका परिवर्त लेके ये बराबर करना है a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा हम देखो इस तरह से बताते हैं कि सबसे पहले इसमें परिवर्त की बात करी गई है। तो हमने कहा कि कोई अवयव ले लिया हमने अपनी तरफ से a b c d। अब देखिए, हमें निकालना है इसका परिवर्त। तो a का परिवर्त a डैश से भी निरूपित किया जाता है और a t से भी निरूपित किया जाता है। परिवर्त कैसे निकालेंगे? या तो सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। देखो, इसकी पहली पंक्ति है ab, ये इसका पहला स्तंभ बन जाएगा। दूसरी पंक्ति है cd, ये इसका दूसरा स्तंभ बन जाएगा। इस तरह से हमने इसका परिवर्तन निकाल दिया। अब देखो, बात आती है जोड़िया घटाव की। तो यहाँ पे जोड़िया घटाव करते कैसे है? दूसरा अवयव मान लेते हैं हम अपनी तरफ से बी अवयव। तो बी अवयव को 1 2 3 4। और जोड़िया घटाव करते समय एक बात पहले ही निश्चित कर लो कि दोनों अवयवों का क्रम आपस में बराबर होना चाहिए। उसके बाद जब भी दोनों अवयवों का जोड़िया घटाव करना है तो उनके संगत अवयवों का जोड़िया घटाव कर दो। तो देखो, यहाँ से अगर मेरे को a प्लस बी निकालना हो तो संगत अवयवों का जोड़ करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 1 b प्लस 2 c प्लस 3 और d प्लस 4। इस तरह से ये a प्लस बी अवयव बन जाएगा। और मान लो मेरे को निकालना है a माइनस में b, तो इसमें से संगत अवयवों का घटाव कर दो। तो a माइनस 1 b माइनस 2 c माइनस 3 और d माइनस 4। इस तरह से ये अपने पास अवयव बन जाएगा। इस मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, हमको a अवयव दे रखा है इस तरीके से -1 2 3, फिर आता है 5 7 9। फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये अपने पास बोला है कि ये 3 × 3 का है, तो एक पंक्ति और है इसमें, वो पंक्ति पहले लिख देते हैं हम लोग। -2 1 1, ये आ गया अपने पास ए अवयव। अब देखो, साथ ही साथ हम इसका परिवर्त भी कर डालते हैं। तो परिवर्त किसके बराबर हो जाएगा? इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं, -1 2 3। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं, 5 7 9। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देते हैं, -2 1 1। इस तरह से अपने को ए का परिवर्त मिल गया। अब इसी तरह बी अवयव को देखते हैं। तो बी अवयव यहाँ पे क्या दे रखा है? देखिए, b बराबर में -4 1 -5 के बराबर ये आ गया है। फिर आगे चलेंगे तो 1 2 0 1 2 0 और ये बनेगा 1 3 1। ये b अवयव आ गया। अब हमें निकालना है b का परिवर्त। तो b का परिवर्त निकालने के लिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, -4 1 -5। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, 1 2 0। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे, 1 3 1। और इस तरह से ये b का परिवर्त भी निकल गया। अब चलते हैं सवाल में, जो सिद्ध करना है हमें उस पर चलते हैं। तो सिद्ध इसमें क्या करना है? देखिए, a प्लस बी, इस पूरे का परिवर्त बराबर सिद्ध करना है a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग LHS को उठा के लाते हैं। तो हम लोग जोड़ते हैं पहले तो a प्लस बी को, जो कि अपने पास हमने पहले ही निकाल लिया। a का मान तो किसके बराबर है? -1 2 3 लिखेंगे यहाँ पे, -1 2 3 पहली पंक्ति आ जाएगी। दूसरी पंक्ति देखते हैं, 5 7 9 आ जाएगा। तो दूसरी पंक्ति 5 7 9 बन जाएगी। तीसरी पंक्ति पे चलते हैं, -2 1 1 बन जाएगा, -2 1 1 बन जाएगा। फिर इसमें जोड़ देंगे हम बी अवयव, जो कि यहाँ से है -4 1 -5। फिर चलेंगे 1 2 0। फिर आगे बढ़ेंगे 1 3 1। इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो इनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये बन जाएगा, देखिए, -1 प्लस -4 कुल मिला के -5। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। 3 को -5 में जोड़ेंगे तो -2 बन जाएगा। 5 को 1 में जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। 7 को 2 में जोड़ेंगे 9 बन जाएगा। 9 को 0 में जोड़ेंगे 9 बन जाएगा। -2 को 1 में जोड़ेंगे -1 बन जाएगा। 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 बन जाएगा। 1 को 1 में जोड़ेंगे 2 बन जाएगा। इस तरह से ये आ गया अपने पास a प्लस बी का मान। लेकिन LHS में तो हमें क्या निकालना था? हमें a प्लस बी के परिवर्त का मान निकालना था। तो यहाँ से देखो, a प्लस बी का मान जैसे ही मिला, इसका परिवर्त हम लोग कर देंगे, मतलब इस वाले अवयव का परिवर्त। तो इसको इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाते हैं, -5 3 -2। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाते हैं, 6 9 9। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाते हैं, -1 4 2। इस तरह से ये a प्लस बी का परिवर्त, पूरे का परिवर्त आ गया अपने पास।
फिर हम लोग आरएचएस में चलते हैं। देखिए आरएचएस क्या हमने निकालना है कि ए का परिवर्त प्लस बी के परिवर्त, ये दोनों इन दोनों का योग हमें निकालना है। तो ए का परिवर्त तो देखो किसके बराबर आ जाएगा, ये अपने पास ए है, इसका परिवर्त करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, देखिए -1 2 3 सॉरी माइनस नहीं है, 5 7 9 -2 1 1, ये आ गया ए का परिवर्त। फिर बी का परिवर्त लिखते हैं, यहाँ से ही लिख डालते हैं। तो ये बन जाएगा प्लस में -4 1 1, और ये बन जाएगा 1 2 3, फिर आएगा -5 0 1। ये दोनों अवयवों का योग करना है, तो संगत अवयवों का योग करना है। तो यहाँ से देखिए अपने पास ए डैश प्लस बी डैश किसके बराबर मिल जाएगा, यहाँ से देखते हैं। -1 को माइनस में 4 में जोड़ेंगे तो -5 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 और 1 6, -2 + 1 -1, तो ये बन जाएगा 6 -1। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 3 बना दिया। फिर आगे देखते हैं, ये 7 और 2 9, और ये 4 9 4 यहाँ पे आ जाएगा 9 4। फिर बाद में देखते हैं 3 और -5 माइनस का 2 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से 9 और 0 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और देखते हैं अंतिम अवयव 1 + 1 2 बन जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये तो किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया था। और यहाँ पे एलएचएस भी हमने निकाला था। ये -6 -5 6, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, और इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे दोनों समीकरणों की तुलना करनी है, तो देखो -5 6 -1, और यहाँ पे भी -5 6 -1। फिर देखते हैं 3 9 4, और इधर भी 3 9 4। फिर आगे देखते हैं -2 9 2, और इधर भी देखते हैं -2 9 2। इसका मतलब अगर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के बराबर है, इसका मतलब है कि a + b पूरे का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। इसी तरह हमें दूसरा वाला भी सिद्ध करना है। तो दूसरे वाले में देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इसमें हमें a - b निकालना है और उस पूरे का परिवर्त करना है। तो यहाँ पे ए अवयव को लिखते हैं। पहले देखो ए अवयव किसके बराबर है, ये वाला अवयव है। या फिर एक काम कर देते हैं, यहीं से घटा के हम लोग इस तरफ भी लिख देते हैं और उसका परिवर्त कर देंगे। तो संगत अवयव को घटाना पड़ेगा, जैसे हमने जोड़ा था। यहाँ पे देखो -1 में से -4 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये प्लस का 3 बचने वाला है। फिर आगे चलते हैं, 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये 1 बचने वाला है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखो 3 में -5 को घटाएंगे, ये फिर प्लस बन जाएगा, और 3 और 5 8 बन जाएगा, तो यहाँ पे ये 8 बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये 4 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 बन जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो -2 में से 1 को घटाएंगे तो ये -3 बन जाएगा। फिर अगले 2 पद और देख लेते हैं, तो 1 में से 3 घटेंगे -2 और ये 0, -2 और 0 मिल गया अपने को। तो अब देखते हैं इसका परिवर्त भी हमें निकालना है। तो इसका परिवर्त निकाल दिया। यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 3 1 8, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे 4 5 9, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे -3 -2 0। ये आ गया अपने पास a में b का परिवर्त। फिर हम लोग दूसरी तरफ क्या निकालना है, इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। देखिए, और इसी तरह हम लोग समीकरण 4 निकालते हैं, जो कि है अपने पास a डैश माइनस में b डैश। यहाँ पे लिखेंगे पहले तो दोनों को, या फिर एक काम कर लेते हैं, जो हमने संगत अवयव यहाँ पे जोड़े थे इसमें से घटा देंगे। तो -1 में से -4 को घटाएंगे तो -1 और ये प्लस का 4, तो ये बन जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ से देखो 5 में से 1 घटाएंगे तो ये 4 बन जाएगा। फिर देखते हैं आगे, ये -2 में से 1 को घटाएंगे, ये -3 बन जाएगा। फिर देखते हैं 2 - 1, ये बन जाएगा 1। फिर आगे देखते हैं 7 - 2 5, फिर 1 - 3, ये -2। फिर आगे देखते हैं तो 3 - प्लस का 5, तो ये बन गया 8। और फिर देखते हैं 9 - 0 9, और ये 0। फिर आगे बनेगा ये 9 और ये 0। तो कुल मिला के अपने पास, इसको मैं समीकरण नंबर 4 दे दूं तो यहाँ से देख सकते हैं आप, समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 के बराबर है, मतलब कि a - b इस पूरे का परिवर्त बराबर है a का परिवर्त माइनस में b का परिवर्त। यहाँ पे देख भी लेते हैं, देखो 3 4
-3। पहली पंक्ति समान है 1 5 -2, दूसरी पंक्ति समान है 8 9 0, तीसरी पंक्ति समान है। इसका मतलब कि तीसरा समीकरण चौथे समीकरण के बराबर है, मतलब कि a माइनस बी का परिवर्त बराबर है a का परिवर्त माइनस में b का परिवर्त। इस तरह से हमने दोनों सवालों को सत्यापित करके बता दिया मुख्य अवधारणा की मदद से, और यही हमारा उत्तर था। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।